नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। इफ कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल है ए क्यूब के, सेक एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल है बी क्यूब के, तो प्रूव करके दिखाइए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। देखो बता, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 की बातें कर रहे हैं तो थोड़ी सी एडवांस बातें हैं। कई क्वेश्चनों में तुम्हें लगेगा कि ये एक पैटर्न है जिसको हमें समझना पड़ेगा, बट कोशिश करूंगा कि उस पैटर्न में भी तुम्हें वाया समझा पाऊं कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं अपन। ओके, तो नाउ अब मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में हिंट दूंगा कि बच्चा हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। अगर वैसा जैसा नहीं करना होता वैसा मैं तुम्हें कहूँ कि करके देखो, और जहां तुम फंस रहे हो या जहां पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे पिक सेंड करके पूछ सकते हो। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाई की। कि कोसेक एक्स सॉल्यूशन में देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में हमारे को क्या कह रहा है कि कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है भाई, ए क्यूब के इक्वल है। तो आपने कहा इस बात का मतलब क्या है, मैंने कहा देख बच्चा, इस बात का मतलब ये है कि या तो तू कोसेक एक्स को कोसेक एक्स रख, सेक एक्स को साइन रख, बट तेरे को तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना भाई। देखो एक मिनट सुनो, मैंने तुम्हें कहा कि कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है भाई, ए क्यूब के इक्वल है। आपने कहा ठीक है। मैंने इधर लिखा कि भाई सेक एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, बी क्यूब की। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको बेसिकली ए और बी मिलेगा तभी तो आप इसमें पुट करोगे। हाँ सर, ये तो बात हमारे को समझ में आती है। तो मैंने कहा यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट का साइन लगा दो, इधर भी बी की वैल्यू निकालने के लिए इधर वाले पे क्यूब रूट का साइन लगा दो। बट हमें क्यूब रूट तो सोल्व करना नहीं आता सर, इतना अच्छा नहीं आता। तो मैंने कहा चलो फिर एक काम करो, इन दोनों रिलेशन से ए और बी का जो रिलेशन दे रखा है इसको पहले तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखने की कोशिश करो। जैसे इसको कंप्लीट को तुम साइन में चेंज कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा इसको कोस में चेंज कर सकते हैं। कैसे भाई, देखो इसको तुम लिख सकते हो 1/sin x, हाँ या ना भाई, हाँ, माइनस साइन एक्स किसके इक्वल हो गया भाई, ए क्यूब के। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 - sin² x किसके इक्वल, ए क्यूब के। और आपने कहा देखो सर 1 - sin² x तो cos² x होता है। मैंने कहा वेरी गुड, cos² x अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल हो गया, ए क्यूब के। मैंने कहा यार अभी भी क्यूब नहीं लगा, अगर दोनों पे कोस और साइन पे क्यूब लग जाता ना तो मैं क्वेश्चन को कर लेता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। फिर सिमिलरली तुमने इधर देखा कि ये हो गया 1/cos x माइनस कोस एक्स किसके इक्वल है भाई, बी क्यूब के। आपने ले लिया एलसीएम, क्या आया कोस एक्स, तो आपने यहाँ पे लिखा 1 - cos² x किसके इक्वल आया, बी क्यूब के। और 1 - cos² x क्या होता है, sin² x डिवाइड बाय कोस एक्स किसके इक्वल आ गया, बी क्यूब के। हमने कहा यार अभी भी काम नहीं बना, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आती तो हम उसमें रखते और कैलकुलेशन करते तो सोल्व हो जाता। बट इस माइंडसेट को हम चेंज करते हैं। हमने कहा देखो हमारे पास दो रिलेशन है, एक तो ये जिसको मान लो मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, और एक रिलेशन है ये वाला जिसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम a इंटू बी करें, है ना भाई, a इंटू बी निकालना चाहें तो a क्यूब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, b क्यूब से। ठीक है, तो शायद हमारा कुछ हो जाए, या फिर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर ले जिससे हमारे पास कोई रिलेशन आ जाए। भाई कुछ तो आए ना, कुछ रिलेशन आए, बस a और b में रिलेशन आए, साइन कोस की वैल्यू आए, कुछ भी आए, हमें कुछ दे दो बस। तुमने कहा देखो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बट मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई, आरएचएस को आरएचएस से, कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप चाहो तो इक्वेशन 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ध्यान से देखना, देखो बच्चा ऐसा ही लिखूंगा क्या कि ये जो cos² x अपॉन साइन एक्स से डिवाइड होगा sin² x अपॉन cos x से। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने कहा सर cos² x डिवाइड बाई साइन एक्स जो है ना वो डिवाइड होगा किससे, ध्यान से देखो, sin² x अपॉन कोस एक्स से। आपने लिखा sin² x अपॉन कोस एक्स से। ओके, इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा देख बच्चा ए क्यूब बाय बी क्यूब। क्या आएगा, ए क्यूब बाय बी क्यूब। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं, न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को जैसा है वैसे का वैसा रखो, चेंज मत करो। मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके, क्या करके, रेसिप्रोकल करके कर दिया। इक्वल में क्या आया, ए क्यूब बाय बी क्यूब आया। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो
कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस का क्यूब एक्स हो गया, ठीक है। साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन का क्यूब एक्स, मतलब साइन क्यूब एक्स इक्वल में ए क्यूब बाय बी क्यूब हो गया। अब आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि सर देखो कोस एक्स बाय साइन एक्स होल क्यूब हो गया, ये दोनों पे सेम पावर थी, लगा सकते हो। सिमिलरली ए बाय बी होल क्यूब हो गया, तो आप या तो ऐसे बोल दो कि क्यूब से क्यूब कट गया, या फिर ऐसे बोलो कि दोनों तरफ मैंने क्यूब रूट लिया, है ना, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोस एक्स बाय साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, ए बाय बी आ गई। अब देखा सर कोस एक्स बाय साइन एक्स तो देखा हुआ सा लग रहा है, इसको हम कोट एक्स बोल देते हैं, किसके इक्वल आ गया, ए बाय बी के। इससे क्या होगा सर, मैंने कहा वो तो बात तो सही है तुम्हारी हो, तो मान लो मेरे पास ये आ गया कोट एक्स की वैल्यू आ गई ए बाय बी। मैंने कहा ये कोटेक्स देखा हुआ लग रहा है, ये ना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस वाला रिलेशन याद आ रहा है मेरे को, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग कोटेक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन कोस टेन, फिर पीछे से कोट आता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। आपने कहा सिंस कोट थीटा जो होता है ना वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो देयरफॉर हमारा जो बेस हम यहाँ पे सोच रहे हैं वो ए हो गया है, और परपेंडिकुलर को हम बोल दिए हैं बी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक, ठीक है। इससे हाइपोटेन्यूस निकाल लो। मैंने कहा सर करना क्या चाहते हो, मैंने कहा रुको तो सही, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं बोलूँगा कि देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, और ये एंगल मान लेता हूँ मैं एक्स है, तो इस एक्स एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर मेरा बी है, ये बेस रहेगा ए। हाइपोटेन्यूस पता कर लेता हूँ, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेस स्क्वायर, बेस का मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने कहा ठीक है हाइपोटेन्यूस भी आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं कर रहे आपको, ठीक है। मैंने कहा देख बच्चा, अगर तुम इस रिलेशन को ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल ए क्यूब है, अगर तुमने इसके अंदर साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखी तो एक रिलेशन बनेगा, आया ना, हाँ बनेगा सर। वो किस में बनेगा, ए और बी में बनेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में ए और बी तो आएंगे ही आएंगे, तो क्या पता वो रिलेशन यही निकल के आ जाए। मैंने कहा ठीक है, क्या ऐसा बी सेकंड इक्वेशन में साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स की वैल्यू पुट करने से भी आ सकता है, मैंने कहा ऑब्वियसली आ सकता है, तो मैं तुम्हें वन में पुट करके दिखा रहा हूँ, तुम टू में पुट करके चेक कर लेना। तो इसके लिए मुझे वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, मुझे सर साइन और कोस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, आप बताएंगे कि सिंस साइन थीटा जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स परपेंडिकुलर है बी, और हाइपोटेन्यूस कौन है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और भाई साहब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपका कोस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा बेस है ए अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू निकाली, और जो मुझे गिवन था ना उसमें मैंने साइन और कोस में रिलेशन निकाल लिया था, तो मैं क्या करता हूँ साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख के देता हूँ तुम्हारे को कि पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स इन इक्वेशन 1। बच्चा आप 2 में पुट करके देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपकी इक्वेशन 1 लिखता हूँ, क्या है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल है भाई, ए क्यूब के इक्वल है, और कोस एक्स की वैल्यू है बी बाय अंडर रूट, क्योंकि बेस सॉरी ए, बेस ए है ना आपका, तो ए आएगा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो डिवाइड में है साइन एक्स, तो मैं एक बार साइन एक्स की वैल्यू देख लेता हूँ, बी बाई है ना, हाँ साइन एक्स की वैल्यू है बी बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल है भाई ए क्यूब के। देखो न्यूमरेटर में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, ए का भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो ए का स्क्वायर और नीचे क्या है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 बार लिख देता हूँ, तुम चाहो तो स्क्वायर हटा भी अंडर रूट हटा भी सकते थे, मैं यहाँ पे बस 2 बार लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चा नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ना उसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया बी आ गया,
क्या यहाँ तक बात लॉजिक थोड़ा समझ में आ रहा है? किसके इक्वल हो गया भाई? ए क्यूब के। देखो एक बार से एक बार कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो चीजें नहीं है, डर लग सकता है तुम्हारे को कि तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा ये क्या पैटर्न चल रहा है। मैंने कहा यही तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था। तो बी इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई? ए क्यूब के इक्वल आ गया। अब इस ए स्क्वायर से ए क्यूब ए टाइम कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी और इधर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 1 किससे इक्वल किसके आएगा? ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बच्चा मेरे को ना अंडर रूट चाहिए ही नहीं, तो मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा? स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर तो 1 का स्क्वायर हुआ, उधर क्या हुआ? ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बता, जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है सबका स्क्वायर होता है, तो ए का भी स्क्वायर होगा, बी का भी स्क्वायर होगा, और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो इस बात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। हाँ सर यही तो चाहिए था। मैंने कहा देखो ला दिया मैंने तुम्हारे को। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम इस प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि जो पैटर्न हमें गिवन होता है, जो वैल्यूज हमें गिवन होती है, उसको हम आपस में दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालते फिर उसको ऐड करते मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनका स्क्वायर करते। तो हमने एक पैटर्न को फॉलो किया है और इस पैटर्न को आप एक बार समझो। क्या तुम्हारे को प्रोसेस में कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताओ। जो मैंने बातें तुम्हें कही है कि तुम ये ऐसा करके देखो, जैसे साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके देखो। और पहला काम मैंने तुम्हें कहा था कि इक्वेशन 1 और 2 को मैंने किया है डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करके देखो। तुम्हारे पास कोई रिलेशन आ नहीं रहा होगा, है ना, तो इसलिए मैंने इस चीज को डिवाइड से किया था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आपने क्वेश्चन को कुछ और तरीके से किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। इफ कोट एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू 4m है एंड कोट एक्स 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 4n है, तो प्रूव करके दिखाइए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर m इंटू एन के इक्वल आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि तुम बड़े प्यार से देखोगे इसको। फिर भी तुम्हारे को कोई दिक्कत आए तो देखना, एक बार आने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। तो आपने क्या कहा? देखो भाई सर सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोट एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? 4m के इक्वल है। एंड दूसरी बात, कोट एक्स 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? 4n के इक्वल है। तो मुझे ये वाला पार्ट इसके इक्वल लाना है, तो मैं क्यों ना m और n की वैल्यू निकाल लूँ पहले। 4m की वैल्यू गिवन है ना, मैं m की वैल्यू निकालता हूँ। मैंने कहा निकाल लो। तो आपने कहा देखो इससे मेरे m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू आएगी कोट एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 4। आपने कहा ठीक है। एंड यहां से मेरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोट एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 4। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? m और n की वैल्यू आ गई। हमें कहा कि जो प्रूव करना है उसमें से LHS पार्ट लेता हूं, क्योंकि भाई देख LHS पार्ट बड़ा है ना, m का स्क्वायर करूंगा फिर n का स्क्वायर उसमें से सेपरेट करूंगा फिर उसका होल स्क्वायर करूंगा, तो दिस पार्ट विल बी लॉन्गर। तो बड़े वाले पार्ट को छोटा कर सकता हूं, तो m इंटू एन लाने की कोशिश करूंगा। हो सकेगा तो मैं इस पार्ट को कहां तक सोल्व करूंगा, फिर m इंटू एन को भी सोल्व करूंगा, फिर क्या पता मेरा इक्वल आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, LHS पार्ट ले लिया मैंने, दैट इज m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर। आएगा नहीं, आप खुद ट्राई करके देखना, m इंटू एन करोगे तो कैलकुलेशन बैठेगी नहीं अपनी, पहुंच जाएंगे अपन, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे, मैं बताऊंगा कहां तक पहुंचोगे, टेंशन मत लो। तो आपने कहा देखो भाई m का स्क्वायर है मतलब कोट एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब बता देख आगे वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार सही सही बातें बताएंगे, ठीक है ना। माइनस एन स्क्वायर, तो एन क्या है? एन देखो भाई आपका कोट एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर। और इस कंप्लीट का भी क्या करना है भाई? स्क्वायर करना। ऑब्वियसली कर्ली ब्रैकेट लगा सकता था बट ठीक है ये लगा दिया, स्क्वायर से काम चला लो। अब तुमने कहा सर क्या करूं मैंने कहा देख एक बात बता, इस ब्रैकेट को देख, ए स्क्वायर
और ये ब्रैकेट हो गया तेरा बी स्क्वायर। मतलब इस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते थे, बाहर वाले स्क्वायर की तो बात ही नहीं कर रहे, अंदर वाले की बात कर रहे हैं कि दो टर्म स्क्वायर में तो एक बार एम माइनस एन हो जाए और एक बार एम प्लस एन का प्रोडक्ट हो जाए, फिर इनका स्क्वायर हो जाए। ऐसा भी तो कर सकते थे। आपने कहा बात तो सही है सर, कर तो सकते थे। मैंने कहा करने को तुम ऐसा करोगे तब भी लंबा पड़ेगा, बस क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसा ही कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, क्या कि कोट एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 4 माइनस कोट एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 4। ये तो हो गया मेरा m माइनस एन, ठीक है भाई, क्लियर है, इंटू एम प्लस एन, तो इसका मतलब होगा कोट एक्स वन प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 4 प्लस कोट एक्स वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 4। और अब मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। यह बात तो समझ आ गई भाई। अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो हम उसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तुम चाहते तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो लेंदी पड़ेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर लो। तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि पहले ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कोट एक्स प्लस कोट एक्स साइन एक्स, कर दिया। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने पे 4 ही आएगा नीचे, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से जब कोट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात तो। और जब कोट एक्स माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। हाँ सर बात तो सही है आपकी, दिक्कत तो नहीं करनी चाहिए थी इस बात को। मैंने कहा ठीक है, तो हो जाएगा प्लस का कोट एक्स साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम 4 ही रहेगा। ओके सर, मैंने कहा देख कोट एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोट एक्स प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का कोट एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो अंदर के साइन जैसे रहेंगे वैसे, तो कोट एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का कोट एक्स, और जब कोट एक्स माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का कोट एक्स साइन एक्स हो गया, ठीक है भाई। ये तेरा ब्रैकेट, और अब इसका कर दे स्क्वायर। ये ध्यान रखना स्क्वायर मत भूल जाना। ओके, अब आपने देखा, देखो सर यहाँ पे कोट एक्स से कोट एक्स कट गया, यहाँ पे कोट एक्स साइन एक्स से कोट एक्स साइन एक्स कट गया, तो इधर तो बचा 2 टाइम ऑफ कोट एक्स साइन एक्स, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और इधर बचा 2 कोट एक्स डिवाइड में 4 चल रहा है। देखो कितनी ईजी हो गई। तो आपने क्या कहा, यहाँ पे बचा 2 कोट एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 4, ये तो मेरा पहला ब्रैकेट। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, 2 कोट एक्स डिवाइड बाय 4, और इन दोनों का करना है मुझे स्क्वायर। ये मेरा एलएचएस मैं सोल्व करते आ रहा हूँ। अब आपने क्या किया, अब आपने सोचा कि एक काम करता हूँ, देखो इस 2 से इस 4 को 2 टाइम कैंसिल, सिमिलरली इस 2 से इस 4 को 2 टाइम कैंसिल, तो मेरे पास बचा कोट एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 2, और दूसरा ब्रैकेट क्या बचा है, कोट एक्स बाय 2, और इन दोनों का स्क्वायर। देखो अंदर सारी चीजें मल्टीप्लाई में है तो सबका स्क्वायर होगा, सबका। तो आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा सर, देखो कोट स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4। अब क्या करना है सर, ये तो बहुत सारी चीजें आ गई। तब आपको सोचना क्या है, देखो या तो तुम इसको यहां तक छोड़ दो, है ना, तुम्हें m इंटू एन सोल्व करना पड़ेगा। समझ मेरी बात, क्या सोल्व करना पड़ेगा, m इंटू एन। अदरवाइज जो बच्चा इसको यहाँ पे सोच पा रहा है वो यहाँ पे देखो m को और n को, देखो सर दोनों में कोट एक्स है, m इंटू एन लाना है तो दोनों में कोट एक्स, तो कोट एक कोट स्क्वायर एक्स को कोट एक्स लिखो, और दूसरा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, मतलब ना तो साइन स्क्वायर एक्स काम आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की जगह तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात, ना कोट स्क्वायर एक्स काम आएगा, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, देखो सर ये कोट स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं लिख देता हूँ कोट एक्स बाय 4 इंटू कोट एक्स बाय 4। दो चीजें तो मिल गई, एम में भी चाहिएगी और एन में भी चाहिएगी, इंटू साइन स्क्वायर एक्स को मैं कुछ नहीं करूंगा, बट कोट स्क्वायर एक्स को मैं कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। बच्चा देख, इसके बाद की जो स्टेप बता रहा हूं ना, उसके लिए तुझे m इंटू एन सोल्व करना चाहे तो कर सकता है, बट यहां से हम पूरा ही RHS लाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तुम्हारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कोट एक्स बाय 4 इंटू कोट एक्स बाय 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स आया, तो क्या कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। हमने कहा ठीक है,
फिर हमने वापस m इंटू एन को देखा, m को देखा तो 1 प्लस और एक में देखा 1 माइनस। आपने कहा सर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 1 को स्क्वायर समझो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस लगा दूंगा एक बार माइनस लगा दूंगा, तो मेरे पास आ गया कोट एक्स बाई 4 इंटू कोट एक्स बाई 4 इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर, कुछ भी मतलब RHS ला सकता हूँ, कुछ भी का और क्या मतलब है। तो आपने कहा ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं सर। एक कोट एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स एक जगह लिख लो, चाहे प्लस लिख लो एक ही बात है, डिवाइड में 4 एक जगह, इंटू कोट एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 4 को एक जगह लिख लो। एक की जगह m आएगा, एक की जगह n आएगा, नहीं पता तो देख लो। प्लस 1 प्लस साइन एक्स में तो m लिख दो, 1 माइनस साइन एक्स की जगह n लिख दो, तो यहाँ पे लिखोगे दैट इज m इंटू एन, और ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, ये तुम्हारा आ गया RHS। अब तुमको सोचो अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करते तो कोट स्क्वायर एक्स होता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तुम यहाँ तक पहुँच पाते। इसके बाद तुम्हें कैसे पता चलता भाई साहब ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, 2 बार लेना है, नीचे 2 है उसका 4 कर देना है, नहीं समझ में आएगा ना। तो अगर तुम RHS को सोल्व करोगे तो यहाँ तक जरूर आ सकते हो, यहाँ तक बस, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमको इधर से क्या सोल्व करना पड़ता, LHS को सोल्व करना पड़ता। और LHS में मैंने तुम्हें एक तरीका बताया कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जगह m माइनस एन इंटू एम प्लस एन करके देख लो। काम तो वही कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर करने जाएंगे तो कोट स्क्वायर एक्स आएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और जिसको खोलना भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना और फिर उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा नहीं लगेगा तुम्हें, लग रहा है ना। तो हमने यहाँ पे बस एक रूल लगा लिया कि m माइनस एन इंटू एम प्लस एन किया तो कुछ कट पीट के छोटा हो गया बस। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तुम्हें समझदारी लगानी है, कोशिश करनी है। फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट करके पूछे मेरे से, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत सारे लॉजिक इसमें लगे हुए हैं। कोई बात है, लॉजिक तो देखो अब आएंगे आएंगे। और अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 23 को समझना ही है तो आराम से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिक थोड़ा सा काम आएगा तुम्हारे को। आगे वाले क्वेश्चंस में कहाँ काम आएगा टेंशन मत लो, ये बात मैं तुम्हें समझा दूंगा, बस तुम इसको समझ लेना। मैंने कहा देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे कह रहा है कि अगर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू m है तो प्रूव करके दिखाइए साइन 6x प्लस कोस 6x की वैल्यू ये आएगी 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। वहां पे एम स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल क्या है 2 है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा करें तो करें क्या, हम चाहें तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल एम को सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, बट चाहिएगा क्या उस वो तो देखे ना अपन। हमने कहा ये वाली जो वैल्यू है ना, इस LHS को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी तो m का स्क्वायर करोगे फिर उसमें से -1, और यहाँ पे ये RHS को सोल्व करके RHS में m की वैल्यू रख के तो LHS लाने की कोशिश मत करना, सीधी सी बात यही है, मेरा कहना तो यही चाहता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम लाओ तो ले आओ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम LHS को सोल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये क्लास 10th का क्वेश्चन भी था, ध्यान से सुनना, ये क्लास 10th RD शर्मा में भी था। साइन 6x प्लस कोस 6x ये है। मैंने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो मैं साइन 6x है, एक बार समझना, तो इसको मैं साइन x की पावर 6 लिख सकता हूँ, और जो पावर 6 है ना इसको ऐसा कर सकता हूँ कि साइन x की पावर 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या तो 3 अंदर रखूँ 2 बाहर रखूँ, तो या तो मैं इसको ऐसा लिखूँ साइन क्यूब x की पावर 2, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूँ साइन स्क्वायर x की पावर 3। तो कहाँ मेरा काम बनेगा। मैंने कहा देख अगर तू इसको बच्चा ऐसा लिखता है, ध्यान से समझना, ये 10th क्लास का क्वेश्चन जब मैंने समझाया था तो कमेंट भी आए थे कि सर नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने कहा फिर मैंने उसको बात बताई तो उसको समझ में आया कि करना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दो चीज़ें से लिख सकता हूँ, तो या तो तुम इसको ऐसा लिखोगे भाई साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली इसको भी ये लिखोगे कोस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये a है आपका ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर b है, तो कोई मेरे को बताएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ये क्या होता है सर, ये कब पढ़ी हमने, मैंने कहा नहीं पढ़ी क्या, सुनो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता। अगर मुझे बस इसकी वैल्यू चाहिए तो इस 2ab को धले जानू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस कर दो 2ab। अब ये बात याद रखना भाई, देख आगे मैं कई क्वेश्चनों में काम में लूंगा तो इस बात को याद रखना। तो मैंने कहा देख a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a कौन है मेरा साइन क्यूब एक्स, तो आप इसको लिखेंगे साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है 2 टाइम ऑफ
साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। कोई रास्ता दिख रहा है तुम्हारे को? सर दिख तो नहीं रहा। मैंने कहा बट ये वाली बात काम आई है, इसको ध्यान से लिख लेना, कहीं पे लिख लो, बस लिख लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ध्यान से सुनो, कई बार तुम्हें टीचर ये भी बोलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें 2ab प्लस कर दो, 2ab माइनस कर दो, और इस वाली बात को क्या लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो माइनस 2ab। भाई साहब मैंने भी तो यही समझाया है ना, प्लस 2ab माइनस 2ab, ये भी समझ लो, चाहे तुम्हारे को ये अच्छा लगता है तो इसको फॉलो कर लेना। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैंने कहा यार नहीं, मेरा ऐसा काम तो नहीं बन रहा, अगर मैं पावर 3 को अंदर ले जा रहा हूँ, 2 को बाहर ले जा रहा हूँ, तो काम नहीं चल रहा मेरा। एक काम करता हूँ, पावर 2 को अंदर लेता हूँ और 3 को बाहर लेता हूँ, तो क्या काम चल सकता है? तो मैंने कहा अभी लिख देते हैं। अपने को क्या करना है, अपने को तो यही लिखना है यहाँ पे, 2 और बाहर 3, अंदर 2 बाहर 3। मैंने कहा ये क्या बन गया, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई साहब याद आ रहा है कुछ? हाँ याद आ रहा है ना सर, बाहर वाले में प्लस होगा, अंदर वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। याद आया? हाँ सर। देखो ए प्लस बी मतलब ए कौन है, साइन स्क्वायर एक्स, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर मतलब जो ए है उसका भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। देखो सर इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो पहला काम तो यही हो गया कि ये छोटा हो गया। दूसरी बात ये बची, कोस की पावर 4x और कोस की साइन की पावर 4x। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो ये वाला प्रोसेस हमें याद रखना है कि हम जब भी हमारे को पावर 6 दिखेगी तो अंदर पावर 2 रखेंगे, बाहर पावर कितनी रखेंगे बाबा, 3 रखेंगे, क्योंकि जब हम पावर अंदर 3 और बाहर 2 रखते हैं तब काम नहीं चलता है। और कैसे पावर्स को आपस में स्प्लिट करते हैं ये बात मैंने तुम्हें साइड में समझाई है, उम्मीद कर रहा हूँ यार समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसको ऐसा लिखा। अब मैं इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगा रहा हूँ लिख देता हूँ साइड में, कि मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ये तो याद करनी पड़ेगी यार। अब तुम यहाँ तक अगर आर डी शर्मा के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो अब तुम मेरे से वाई नहीं पूछ सकते कि यही क्यों कर रहे हो सर आप। मैंने कहा इसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, ए का स्क्वायर मतलब ऐसा लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी कोस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा 1 इंटू, अब देखो ये मेरा ए स्क्वायर है और ये मेरा बी स्क्वायर है, इसको भूल जाओ क्योंकि माइनस का होता तब तुम ए माइनस बी लिखते। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा मैं बता देता हूँ। मान लो मैंने इसे कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस कर दो 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी और माइनस कर दो 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में तुम्हारा क्या चल रहा है बच्चा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो सर आप इस प्लस वाले को ही क्यों ले रहे हो, माइनस वाले को क्यों नहीं ले रहे? भाई यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो माइनस 2ab प्लस 2ab भी तो कर सकते थे ना, मतलब इसके इन तीनों को यूज में लेके ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे ना। क्यों हम इन दोनों को और इसको यूज में लेके ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं और माइनस में 2ab लिखते हैं? यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते थे। मैंने कहा यार बात तो तेरी सही है। मैंने कहा देख बच्चा, ए क्या है तुम्हारा, ए तुम्हारा है साइन स्क्वायर एक्स और बी क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स करते हैं तो उसकी जगह हम 1 लिख पाते हैं, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात तो समझ में आ रही है कि कैलकुलेशन कम हो रही है। जब आप a माइनस बी कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स आता है, जो कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, मतलब ये जरूर लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो थोड़ा लेंदी जाता है, मतलब टर्म कम नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, हम यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं। हम जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि a हमारा साइन स्क्वायर एक्स है और b हमारा कोस स्क्वायर एक्स है। तो भाई साहब देखो मैंने तुम्हारा टाइम तो लिया है इस क्वेश्चन को समझाते समझाते, बट मेरे को पता है कि अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम आगे ज़्यादा दिमाग टेंशन नहीं लोगे। तो ये वाली बात मैंने क्या समझाई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी लिखा हुआ होता है तो हम प्लस 2ab कर देते हैं माइनस 2ab, और जो था वो तो है ही यहाँ पे। हाँ तुम कहोगे सर आपने अभी तो कहा था थोड़ी देर पहले कि आप डायरेक्ट कर लेना, मैंने कहा समझाने के लिए लिखा है।
तो भाई देखो 1 को तो छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, किसकी जगह, इन तीनों की जगह। और ये देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है और माइनस का 1 साइन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा ये मेरा LHS सोल्व करने के बाद आया। मैंने कहा यार देख मेरे पास क्या गिवन है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू m गिवन है, बट मेरे को तो अगर LHS में m चाहिए तो इस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, तो इस बात को तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस 3 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर। बोला सर देखो प्लस में दे रखा है, मेरे को इंटू में चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें यहाँ पे 1 मिनट रुको, नेक्स्ट स्लाइड ही नहीं है अपने पास, मैं ले आया तुम्हारे लिए नई स्लाइड। देखो अब क्या करोगे, अब तुमने कहा देखो सर हमारे को गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सिंस साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू m है, अब मुझे चाहिए साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं इन दोनों का स्क्वायर कर लेता हूँ, शायद कुछ हो जाए मेरे पास। तो मैंने कहा स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, ट्रायल एंड एरर मेथड काम में ले रहे हैं अपन, तो कुछ नहीं करे। तो हमने कहा एक काम करते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर किया तो इधर m का स्क्वायर भी हो गया, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तुमने कहा कि a का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, b का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ a दैट इज साइन एक्स इंटू कोस एक्स, किसके इक्वल आ गया भाई m स्क्वायर। तो आपने कहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। आप थोड़ी मन ही मन में खुश हुए कि यहाँ से तो मैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आपने कहा देखो इस 1 को उधर भेजा तो 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल आया m स्क्वायर माइनस 1 के, यहाँ से तुमने साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई m स्क्वायर माइनस 1/2। तो मान लो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर है 2, ठीक है। और जो प्रीवियस हमने सोल्व किया था उसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पुट द वैल्यू बाय इक्वेशन 2 इन LHS, या आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 LHS क्या हो जाएगा। हाँ सर LHS, मैंने कहा ये रहा भाई, ये रहा 1 माइनस 3 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ। क्या कर रहे हो, मैंने कहा हाँ वैल्यू रख रहा हूँ। तो आपने कहा ठीक है, तो 1 माइनस 3 जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, तो आपने कहा m स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करना है। आपने कहा एक काम करो सर इसको ऐसा लिखो 1 माइनस 3, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 हो गया। अब ले लो एलसीएम, तो मैंने इस 1 के नीचे 1 लगाया, अरे 3 तो मल्टीप्लाई में बाबा, तो आपने एलसीएम लिया 4 आया, तो ये हो गया 4 माइनस 3 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या तुम्हारा यही RHS है। अरे हाँ सर यही तो है RHS। मैंने कहा देखो कितना अच्छे से प्रूव हो गया। क्या बात समझ में आई क्या। हाँ सर समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें ज़रूर थी, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक ही करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 तक, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो अपना हो गया है। आप अगर ईमानदारी से आधे घंटे तुमने दिए हैं तो चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो समझना पड़ेगा। ओके।